तो मैं थैंक यू करना चाहती हूँ जो भी यहाँ पे प्रेस और जो लोग यहाँ पे आए हैं। जैसे कि रविंदर ने बताया है कि जो इशू है 12 जनवरी को नवदीप कौर को अरेस्ट किया गया। अभी इसमें मैं उसकी बहन होने के नाते, उसकी सिस्टर होने के नाते यहाँ पे बोल रही हूँ, तो मैं आपको बस थोड़ा एक इशू क्या रहा है वो बताना चाहूँगी। सबसे पहले वो अभी +2 करने के बाद वो यहाँ पे आई थी, कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से वो यहाँ पे जॉब कर रही थी। एक फेम कंपनी है कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, तो वहाँ पे वो जॉब करने के दौरान मजदूर अधिकार संगठन में एक्टिव हुई, जो कि मजदूरों के राइट्स के लिए लगातार लड़ रहा है। मजदूर अधिकार संगठन कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक्टिव है। और जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ उससे 3 महीने पहले ही उसने जॉब के अंदर ज्वाइन किया था कुंडली के अंदर, जहाँ पे आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा, इस देश का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। तो उसी के चलते वो इसका पार्ट बनी, जो ये आंदोलन चल रहा है, क्योंकि जो किसान है वो अपने बहुत डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। जो कानून आया है उसके हम समर्थन में है, हमारी पूरी फैमिली समर्थन में है किसानों के। जो उनके जो कानून आए उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, वो हम भी उसका विरोध करेंगे कानूनों का, ये बोलते हुए वो इसमें शामिल हुए हैं। और बहुत सारे मजदूर भी इसके अंदर शामिल हैं जो किसानों की लड़ाई है उसके साथ है। तो उसमें जब उसने ज्वाइन किया तो उसको जॉब से निकाल दिया गया, फिर भी वो इस लड़ाई में है। हम लोग उसकी सपोर्ट कर रहे हैं जो इसने लड़ाई लड़ी। अभी 12 जनवरी को क्या हुआ था एग्जैक्टली, जो आज उसके ऊपर 307, 384 जबरन वसूली और इरादा कत्ल का केस है। वो लोग हैं जो मजदूर हैं जो अपना वेजिस के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जिसको ऐसा बना दिया गया कि पुलिस के ऊपर अटैक कर दिया। कुछ लोगों ने पुलिस के ऊपर अटैक कर दिया। अभी पंजाब केसरी को SHO ने ये बोला है कि एक लड़की है पंजाब से जो लोगों को बोलते हैं कि मैं दिलवाऊंगी पैसे, और जबरन वसूली करती है फैक्ट्री के अंदर जाके। वहां पे बहुत सारी फैक्ट्री के अंदर जाके धमकाते हैं लोगों को और उनसे पैसे लेते हैं, मजदूरों से भी पैसे ले लेते हैं। लेकिन एग्जैक्टली क्या है, मजदूर अधिकार संगठन का आप हिस्ट्री देखेंगे तो लोग जब लॉकडाउन के अंदर मजदूरों का जो पैसे नहीं दे रहे थे तो उनको दिलवाए गए। उसी के चलते नवदीप ने इसमें ज्वाइन किया था और वो बहुत एक्टिव भूमिका के अंदर थी। जो मजदूरों के पैसे नहीं मिल रहे थे वो वहां पे जाके गैदर हुए थे 28 दिसंबर को ही। 28 दिसंबर को जब ये लोग मजदूरों के वेतन के लिए इकट्ठा हुए कंपनी के सामने, तो वहां पे कुंडली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, वो कुंडली इंडस्ट्रीज ने, कुंडली के अंदर जितना इंडस्ट्रीज है उन्होंने अपना एक संगठन बनाया हुआ ताकि कोई मजदूर प्रोटेस्ट ना करे, कोई मजदूर पर्चा ना बांटे। तो वो लोग वहां पे फिर भी इकट्ठा हुए उनके रोकने के बावजूद, और वहां पे 28 दिसंबर की ये घटना है कि वहां पे मजदूरों पे गोली चलाई कुंडली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का क्विक रिस्पांस टीम ने। लेकिन उनके ऊपर कोई FIR नहीं हुई, उन गुंडों के ऊपर या जो इसके जो इस चीज के रिस्पॉन्सिबल जो इंडस्ट्री मालिक थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। SP जो सोनीपत है उनको मेल किया गया, उसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा कि उसी 28 दिसंबर को मेल किया गया कि आप जो मजदूरों पे गोली चला रहे हैं उनको अरेस्ट कीजिए, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन मेरी सिस्टर जो है नवदीप, जो ये सारा चीज बोल रहे थे कि भाई आप उन पे कार्रवाई करो, मजदूरों का राइट है उनका वेजेस दिया जाए, तो उसके ऊपर FIR कर दी गई। उसके बाद 12 जनवरी को फिर से जो मजदूर है, जब मतलब ये मैं ये इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि जो मजदूर अधिकार संगठन है इसके बीच में 1500 मजदूरों को लेके मार्च करता है किसान प्रोटेस्ट के अंदर और किसानों के समर्थन में कि हम भी आपकी लड़ाई के साथ है। जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है वो मजदूरों पे भी सबसे ज्यादा बड़ा अटैक है, और ये बोलते हुए वो मजदूर इनके साथ है 1500 मजदूर। उसके बाद 2 दिसंबर का ये होता है, 2 दिसंबर को वो मार्च करते हैं 1500 मजदूरों के साथ। बाद में 12 जनवरी को वो फिर से जब इकट्ठा होते हैं इसकी किसी कंपनी के सामने, और इसके बीच में जो 300 मजदूरों के पैसे दिलवाए मजदूर अधिकार संगठन में, जिसमें मेरी सिस्टर काम कर रही है, 300 मजदूरों के लगभग 5 लाख
लाख रुपए जो अलग अलग कंपनीज में फंसे हुए थे वो उन्होंने दिलवाए। अभी 12 जनवरी को जब फिर से इकट्ठा होते हैं तो ये फिर से साजिश रची जाती है। आप ये देखिए कि क्या क्या वो काम कर रहे थे और क्या जो है पुलिस प्रशासन कर रहा है। जब वो प्रोटेस्ट के अंदर से वो लोग इकट्ठा होकर जाते हैं और उसके अंदर बहुत सारे किसान भी उनके साथ थे कि ये मजदूरों की जो हक अधिकार की लड़ाई है, अगर मजदूर हमारे मांगों के साथ हैं तो हम लोग भी उनकी मांगों के लिए साथ में खड़े हैं। वो भी उनके साथ थे वहां पे शामिल। तो वहां पे पुलिस आती है और लगातार मतलब सीधा के अटैक करती है जो वहां पे बोल रहे थे प्रदर्शन के दौरान, तो उनको जबरदस्ती करके, और उनके अंदर कोई भी महिला कर्मचारी नहीं है उस दौरान, सीधा आके महिलाओं पे अटैक किया जाता है, कोई बातचीत नहीं की जाती। लेकिन वहां पे जो उसके बाद जो मतलब कन्फ्लिक्ट हुआ उसमें मेरी सिस्टर को टारगेट करके उठाया जाता है। और एसएचओ को उसके बाद ये बयान है पंजाब केसरी को आप देख सकते हैं कि एक लड़की है जो पंजाब से है, अपने आप को पंजाब से बोलती है और जबरन वसूली करती है कंपनीज के अंदर जाके। तो हम लोगों का ये सवाल है कि जबरन वसूली कोई भी जो लोग है 5553 पर जबरन वसूली कैसे हो सकता है, और कैसे ये पॉसिबल है कि कंपनी वाले आराम से कोई 6000 भी दे रहा है प्रोटेस्ट करने के बाद दिए, और जो लोगों के रह रहे थे पैसे उसके लिए वो बोल रहे थे। हम लोग ये मांग भी कर रहे थे, मांग भी कर रहे हैं, अभी भी हम लोग ये मांग कर रहे हैं उसके रेस्टिंग के बाद कि जो उसको मतलब जो मजदूरों के अभी भी पैसे फंसे हुए हैं वो दिए जाएं। और जो उसके ऊपर वायलेंस हुई ये भी मैं मतलब इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जब उसको अरेस्ट किया गया 12 जनवरी को पुलिस वालों ने अरेस्ट किया उसको, और वहां से बहुत सारा किसान भी वहां पे बहुत सारा मतलब हम लोगों को बताया कि उसको यहाँ से पीटते हुए लेके गए हैं। एक महिला को पीटते हुए घसीटते हुए वहां से लेके जाया जा रहा है, और थाने के अंदर उसको पुरुष पुलिस कर्मियों ने अलग से पीटा और महिला कर्मचारियों ने उसको अलग से पीटा। और फैमिली को, हम लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी उसको कहाँ पे रखा गया है, कहाँ पे रखा है। मतलब इवन ये मतलब हमारा राइट है, कोई भी किसी को अरेस्ट किया जाता है तो आप इन्फॉर्म करेंगे उसको कहाँ पे किस धारा के अंदर उसको अरेस्ट किया गया है, एफआईआर क्या है, क्या उसका गुनाह है जिसके लिए आप अरेस्ट कर रहे हैं। हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। हम लोग लगातार एसएचओ से भी पूछ रहे थे कि आपने कहाँ पे रखा है, मतलब आप छोड़ क्यों रहे हैं, उन्होंने तो कुछ गलत काम नहीं किया है ऐसा। तो बाद में हम लोग एसपी रेजिडेंस पे 12:30 बजे, रात को 12:30 बजे हमें एसपी रेजिडेंस पे पहुंचते हैं कि हमें बताया जाए कि मेरी सिस्टर को रखा कहाँ है। उसके बाद हमें कंट्रोल रूम से एफआईआर पता चलती है कि उसके ऊपर कौन कौन सी धारा लगाई गई है। उसके ऊपर 307 लगाई गई। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि जो एक लड़की है जो मजदूरों के साथ खड़ी हुई, उसके ऊपर 148, 149, 186, 332 और 353, 384, जो 384 जबरन वसूली का है, 379 मतलब जो हथियार छीनने की कोशिश, पुलिस कर्मचारियों से हथियार छीनने की कोशिश, 307 जो है मतलब कत्ल, जो इरादा कत्ल का केस है, और 148, 140 मतलब ये एक एफआईआर है। दूसरी एफआईआर उसी दिन एक और एफआईआर की गई जिसके अंदर 148, 149, 323, 452, 384 और 506 लगाया गया। अभी 2 एफआईआर उसी पे किया गया, और उसके अंदर एक जने का और नाम है, बाकी अदर डाल दिया गया। और उसको पूरा इस तरीके से किया है कि एक लड़की है वो अपने साथ 40-50 लड़कों को रखती है और अटैक करती है, और अभी पुलिस के ऊपर अटैक किया गया, जानलेवा हमला किया गया। अभी हम लोगों के बहुत सारे सवाल है कि जब लगातार जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिन्होंने गोली चलाया उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, यहाँ पे कोई लेबर लॉ लागू नहीं होता है, यहाँ पे जिनके मतलब उन्होंने उनके भी पैसे दिलवाए, जिनका हाथ कट गया कंपनी के अंदर, उसको कोई मतलब उसको जॉब से भी निकाल दिया उन्होंने, लेबर कोर्ट के अंदर लेके जाके शिशु को उसको 2,05,000 रुपया दिलवाया। तो ये क्या गलत काम है जब यहाँ इस देश के अंदर कोई भी कानून फॉलो नहीं हो रहा है, जो लेबर अभी तो और भी ज्यादा जो मजदूरों के खिलाफ कानून आ रहे हैं, तो जो पहले से अभी कुछ कानून जो बने हुए हैं जो उनको सिक्योर करते हैं वो भी अगर लागू है तो उसके लिए सवाल उठाना, उसके लिए लेबर कोर्ट जाना, उसके लिए प्रदर्शन करना
गलत नहीं है और हम लोग उसके साथ खड़े हैं। जो उसके साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ, मैं जब 13 जनवरी को उसको जेल के अंदर मिलने गई हूँ, तो उस मतलब उस बहुत सारा मतलब उसके बैक पे चोटें हैं, उसके जो पैरों पे चोटें हैं। उसके बाद उसने बहुत सारा चीज तो नहीं बताया था। उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसके पैरों से लगातार खून बह रहा है, मतलब इतना टॉर्चर उसको किया गया है। और बाकी मतलब आप ये सोचिए कि 307 जो है, जो एक लड़की के ऊपर लगाई गई है, आप वीडियो देखेंगे उसके अंदर नवदीप के पास कोई ऐसा हथियार नहीं है, लेकिन पुलिस के पास तो हथियार है। 12 जनवरी को 2 बार फायरिंग किया गया। मतलब आप वो बहुत सारा चीज बोलते हैं, इवन के जो गुंडों ने गोली चलाया वो मीडिया के सामने मान चुके हैं कि हम लोगों ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाया। उनके ऊपर आज तक उनकी जवाबदेही नहीं ली गई पुलिस द्वारा या प्रशासन द्वारा, लेकिन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर ये हिंसा हो रही है। जो पुलिस द्वारा जो उसके प्राइवेट पार्ट्स पे भी चोटें हैं, उनका कौन हमें सिक्योर करेगा, कौन इसका जवाब देगा? हम लोग अभी जो एसपी जो है सोनीपत का, उसको हम लोग आगे जाने वाले हैं, उसमें डेलीगेशन जाने वाला है, जो पंजाब से भी कुछ किसान संगठन होंगे, क्योंकि ये किसान संगठन मतलब जो आंदोलन चल रहा है उसका भी मसला है कि हम जो मजदूरों किसानों की यूनिटी पे एक अटैक है, तो हम लोग डेलीगेशन उसको भी मिलेंगे। और सोनीपत कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर हुआ है कि उसका जल्दी से मेडिकल करवाया जाए, तो हम लोग उस तरफ भी बढ़ रहे हैं। और उसके आगे हम लोग ये लगातार डिमांड कर रहे हैं कि उसके ऊपर जो एफआईआर है वो झूठी एफआईआर है, उसको रद्द किया जाए, उसको बाहर निकाला जाए और उसका ट्रीटमेंट का जो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल अधिकारी है उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। नवदीप की जॉब भी चलेगी, जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री ने उसको जॉब से निकाल दिया, और पर लगातार वो प्रोटेस्ट में रही, और 1500 मजदूरों के साथ नवदीप ने और उसके साथियों ने एक रैली भी की थी इस किसान आंदोलन की सपोर्ट में। सो अगली बात जो रविंदर है भारतीय किसान पंचायत हरियाणा से, वो रखेंगे, जो कि इस किसान आंदोलन में शुरू से जुड़े हुए हैं और वहीं पे रहते हैं। तो रविंदर, आप बात रखिए। मेरा नाम रविंदर है। मेरा नाम रविंदर है। मैं भारतीय किसान पंचायत से अध्यक्ष हूँ। और मेरा पुरखों का, मेरे दादा बाप का, मेरा खेती का काम है। हम खेती करते हैं, कोई सर्विस वगैरह नहीं है। और मैं लगातार किसान संगठनों से जुड़ा हूँ बचपन से। और मेरा संगठनों से जुड़ने का मकसद है सरकारों के जुल्म, देश की मजदूर किसान की अनदेखी, इनकी समस्याओं को बढ़ाना सरकारों को। और इस सरकार ने सबसे ज़्यादा मजदूरों और किसानों को दबाया। इनका कोई भी नेता, कोई भी अध्यक्ष, कोई भी अगुवा आवाज़ उठाएगा, उसको बदनाम करना, तरह तरह के नाम निकाल के देना लोगों के सामने। मीडिया इनकी है, बड़े बड़े चैनल जो बगैर इलेक्शन जीते राज्यसभा के सांसद बना दिए जाते हों, उसके जो 7 चैनल हैं वो क्या करेंगे? वे गुणगान गाएंगे ऐसी झूठी सरकारों के, ऐसी लुटेरी सरकारों के। जो मजदूर हैं वे सबसे ज़्यादा देश में तंग हैं। उनको 8-8, 7-7 हज़ार, 6-6 हज़ार में नौकरी करनी पड़ती है ठेकेदार के पास, और वो भी उसको नहीं मिल पाते। ठेकेदार 20 तारीख उस अगले महीने की 20 तारीख तक उसकी पेमेंट करता है, वे 7-8 हज़ार रुपये भी मुश्किल से मिलते हैं। और मजदूर खड़ा होता है, कोई संगठन, कोई यूनियन, कोई बनाता है, इकट्ठे होकर कुछ 5-10 अगवा होके चलते हैं मजदूर। उन पे बहुत ज़्यादा दमन, अत्याचार सरकारों द्वारा, पुलिस द्वारा, इस सरकारों के गुंडे भी हैं, वे जुल्म करते हैं। और ये जुल्म कौन सरकार है? राज्य सरकार है, भारत सरकार है? भारत सरकार, प्रधानमंत्री तक इस चीज में लिप्त हैं, जो कि टीवी पर अच्छी अच्छी बातें दिखानी, अखबारों में अच्छी छाप छपवानी, और ग्राउंड लेवल पे, जमीनी लेवल पे कुछ नहीं है, खाली ढकोसले के।
कोरोना के नाम पे पूरा देश बर्बाद करा, मजदूर मारे, मजदूर नहीं दिखते इन्हें, एक पाखंड के पीछे है, एक अंधविश्वास के पीछे है, एक हरिद्वार से खाली एक 50-100 ग्राम जल लेने के लिए उन पर फूल बरसाए जाते हैं, और किसान मजदूर अपने हकों के लिए खड़े होते हैं, उन पे गंदे नाले का पानी की मशीन से फेंका जाता है, 10-10, 20-20 फुट के गड्ढे खोदे जाते हैं, उन पर गोले फेंके जाते हैं आंसू गैस के, उन पर लाठीचार्ज होता है। लाठीचार्ज में ये भी नहीं देखा जाता इस किसान की, इस मजदूर की उम्र कितनी है। ये जुल्म, मैं भारतीय किसान पंचायत के अध्यक्ष होने के नाते ये बार बार चेता रहा हूं सरकार को, ये जुल्म देश की जनता जाग चुकी है, मजदूर किसान एक हो चुका है, ये जुल्म आगे हम सहन नहीं करेंगे। यही अपील है बार बार। अब ये जुल्म देश के जो किसान मजदूर हैं वे एक हो चुके हैं, और जो साथी नवदीप कौर है, हम 27 तारीख से सिंगू बॉर्डर पे हूं मैं, दिन रात। मेरा 25 किलोमीटर गांव है सिंगू बॉर्डर से, और मैं वहां आंदोलन से एक दिन भी मैं अपने घर नहीं रहा हूं। 27 तारीख से आंदोलन में हूं। साथी नवदीप कौर और उसके जो साथी हैं वे मजदूर हैं, मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, और मजदूरी भी समय पर ना मिलेगी तो आदमी इकट्ठा भी होगा, अपनी फैक्ट्री के सामने मांग भी करेगा, नारे भी लगाएगा, और वो नारे लगाने का ये प्रसाद सरकार और पुलिस देगी, उस पर इतनी धाराएं लगाएंगी। और तो मैं इस आज़ादी को आज़ादी नहीं मानता, ये कहने की आज़ादी है। भगत सिंह ने कहा था, गोरे जब तक भारत का गरीब मजदूर और किसान गरीब है, जब तक संघर्ष जारी रहेगा। आपकी तरफ से वो नवदीप कौर को जो अरेस्ट किए हैं, वो उसके अगेंस्ट में कौन है वो वकील जो मतलब वो उसके छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? वकील का देखो ऐसे पता नहीं मैंने, मैं इतना जानता हूं जो मजदूर अधिकार संगठन है, नवदीप कौर है, ये हमारे वहां प्रोटेस्ट में बने हुए थे किसान आंदोलन में, और मशाल जुलूस मजदूर निकालते थे। पूरा इस संगठन का भी वहां आंदोलन में सहयोग था। जो वकील हैं वो उस चीज का मेरे को नहीं पता। आपकी तरफ से वकील नहीं है? एक बार बोल लेने दीजिए, फिर आप बाद में सवाल पूछ सकते हैं। एक बार बोल लीजिए। वकील के बारे में मैं बता दूंगी, बट एक बार ये जो जुल्म है सरकार का, मेरी बार बार अपील है, गरीब के मजदूर, देश के मजदूर पर जो आदमी स्वस्थ खाना नहीं खा सकता, 6-7 हजार रुपये महीने में कमरे का किराया, लाखों की संख्या में मजदूर हैं कुंडली में, लाखों की संख्या में, और हर महीने 1-2 मजदूर की मौत होती है हाईवे पार करने पे। उसके लिए मजदूर के लिए कोई सुनाई नहीं है। मजदूर पे धारा लगा दी जाएंगी, वो अपनी मजदूरी खून पसीने की गाड़ी कमाई मौत से खेल के वो रोड पार करके फैक्ट्री में मजदूरी करने जाएगा, और उस पर ऐसी धारा लगा दी जाएंगी, वो अपनी मजदूरी के लिए बोलेगा, अपनी रोटी के लिए बोलेगा। और तो ये जुल्म हम सहन नहीं करेंगे। इसमें मैं भारतीय किसान पंचायत का अध्यक्ष होने के नाते हम मजदूर संगठनों के साथ हैं। प्यारे दोस्तों, ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਤਸਕਰ ਦੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 80% ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ। ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਅਸੀਂ 24 ਤਰੀਕ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਠੰਡ 'ਚ ਹੋਇਆ, 140
ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀਰੇ ਠੰਡ ਨਾਲ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ 'ਚ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ। ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਨਵਦੀਪ ਨਾਲ ਜੋ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਐਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ करना चाहिए। शुक्रिया साथी। जैसे कि अभी साथी ने बात रखी है, और जो नवदीप के बारे में बताना चाहूँगा कि वो मजदूर तो है ही और साथ साथ एक दलित महिला भी है और दलित मजदूर भी हैं। तो उसी रिगार्डिंग संजीव माथुर जो है बहुजन समाजवादी मंच से वो अपनी बात रखेंगे, जो कि दलित लोगों के लिए काम करते हैं, बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो वो इसी सिलसिले में आपके साथ अपनी बात रखेंगे। साथी संजीव माथुर। सभी को जय भीम। साथियों, आज जो देश के हालात हैं वो हालात किसी से छिपे नहीं, और हम देख रहे हैं कि इस देश की सरकार देशद्रोही हो गई है। ये सरकार इस देश के हर तबके के हकों को मारने के लिए जिस तरह से दमन और हिंसात्मक कार्रवाइयाँ कर रही है, उसकी एक नज़ीर है महिला साथी नवदीप के साथ हो रही दमन की और हिंसा की कार्रवाई। ये सरकार दावे करती है कि इस देश की बेटियों को आगे आना चाहिए, और इस देश की बेटियां जब इस देश के संविधान और कानून की रक्षा के लिए आगे आती हैं तो उनके साथ जिस तरह की कार्रवाई ये केंद्र और राज्य सरकार कर रही है वो ना केवल निंदनीय है बल्कि हम सबके लिए चेतावनी है, जो इस देश से प्यार करता है, इस समाज से प्यार करता है, इस देश की मिट्टी से प्यार करता है, कि ये लड़ाई अब ख़त्म नहीं होगी, आगे बढ़ेगी। वो किसानों के आंदोलन को कुचलना चाहते हैं, वो मजदूरों के आंदोलन को कुचलना चाहते हैं, वो इस देश के बहुजनों को ख़त्म करना चाहते हैं। हम और हमारी साथी नवदीप ने ये दिखा रहे हैं कि इस लड़ाई में हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हमारी दो मांगे हैं बहुजन समाजवादी मंच की तरफ से। एक, जो साथी नवदीप एक महिला होने के नाते उनके साथ जो यौन हिंसा हुई है उस पे फौरन कोई कार्रवाई करके कोई जांच होनी चाहिए, ताकि जो दोषी हैं उनको फौरन सज़ा मिले। अगर ये काम केंद्र और राज्य सरकार नहीं करती है तो इस जांच के लिए मैं चाहूँगा कि हमारे देश के मीडिया बंधु, हमारे समाज के जिम्मेदार साथी आगे आएँ और वो अपनी कमेटी बनाएं और इस जांच को लोग कमेटी को की रिपोर्ट को जल्द से जल्द प्रकाशित करें, लेके आए। क्योंकि ये चीज़ सहन करने के योग्य नहीं है कि किसी स्त्री के साथ, किसी दलित स्त्री के साथ इस तरह की कार्रवाई की जाए। ये बदले की कार्रवाई है, ये उनकी जातिगत घृणा का भी प्रतीक है। दूसरी हमारी मांग है कि जितने भी साथी मजदूर कमेटी के हैं उनकी जो मांगे हैं, खास करके मजदूरों का जो बकाया है, वो फौरन देना सुनिश्चित करे सरकार। अगर ये नहीं होता है तो हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे और पूरे देश के अंदर, पूरे बहुजन समाज के अंदर इस बात को स्थापित करेंगे कि देखो ये एक और नज़ीर है, पहले रोहित वेमुला और आज नवदीप। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत शुक्रिया साथी। इसी के आगे तलवारा सिंह है जो भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा से हैं।
वो अपनी बात रखेंगे इसी सिलसिले में। सर प्लीज। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਵਦੀਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਕੇਸ ਪਾਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਹ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੱਕ ਮੰਗਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੋ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫੌਰੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੇਤਨ ਹੈ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँ उर्मिला जो है ऑल इंडिया रेवोल्यूशनरी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन से वो अपनी बात रखें। धन्यवाद सभी साथियों को। धन्यवाद साथियों। जब मुझे पता चला कि नवदीप कौर को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो मैंने वहाँ कुंडली थाना में गए और उनका जानकारी मांगा कि जो उनके ऊपर में जो धारा लगा है उसको हमको जानकारी चाहिए। तो वहाँ के जो कर्मचारी थे तो वो बोले कि आप कहाँ से आई हैं, तो हम बताए कि हम लोग दिल्ली से आए हैं और हमारा संगठन है ARW, अखिल भारतीय क्रांतिकारी महिला संगठन, और AIRSO साथी लोग हमारे गए थे।
तो वहाँ के जो पुलिस थे तो वो अजीब सा बात किए कि आप लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, अपना वो आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, और बच्चों जैसे डांटे कि आप लोगों को दिखाने का क्या ज़रूरत है, आप लोग अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, नहीं तो आप भागिए, इधर से उधर जाइए जाइए जाइए। तो मैं बोली कि ये सर आपको जानकारी देना है या नहीं देना है वो अलग बात है, पर आप बच्चों की तरह मैंने डांट रहे हैं, क्या हम लोग बच्चे हैं? तो ये पुलिस की ये हरकत जो करती है वो भी गलत है। और हमारे जो नवदीप कौर वो तो अपने मजदूरों के लिए लड़ाई लिए हैं। आज तो नवदीप कौर को फर्जी तरीके से मैंने फंसाया गया है। ये तो हर तरह से हमारे जो एक तरफ से दलित आदिवासी दलित महिला है जो पूरे देश में भी दलितों के साथ में अत्याचार हो रहा, तो वो अपने मजदूर के लिए अधिकार मांगी है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे जो फर्जी तरीके से जो महिलाओं को फंसाया जा रहा है वो उनका जो गिरफ्तारी हुआ है वो रिहा किया जाए, और जो पुलिस ने गोली चलाई है और फर्जी तरीके से बोल रही है कि हमें नवदीप कौर ने अटैक किया है, उसको जांच करके और जो गलत किया है उसको सजा दिया जाए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया साथी। अगली बात जो रखेंगे ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया से तुहीन देव। सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुहीन देव, ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया। साथियों, जब ये घटना की जानकारी मिली, मुझे लगा ये घटना अगर सुदूर छत्तीसगढ़ के बस्तर में हुई होती तो सामान्य बात होती। राजधानी दिल्ली के इतने करीब, इतने जागरूक और बुद्धिजीवी जनता के समीप ऐसी एक घटना होती है। एक लड़की जो कि जिसका पूरा परिवार किसान आंदोलन और वामपंथी आंदोलन, मजदूर आंदोलन से जुड़ा हुआ है, राजवीर कौर जी, नवदीप कौर जी का पूरा परिवार, वो अपने चारों ओर देखती है कि हरियाणा सरकार 9,500 न्यूनतम मजदूरी तय की है, मजदूरों को मिल रही है 5-6 हज़ार मजदूरी, महिलाओं को और भी नहीं मिल रही है, 4-4, 5-5 महीने उनको मजदूरी नहीं मिल रही, लॉकडाउन में वो भूखों मरने की स्थिति आ गई है, और उनकी मजदूरी दिलाने के लिए वो लड़ रही है। जो कार्य होना चाहिए था श्रम विभाग का, वो कार्य वो कर रही है। जो हरियाणा सरकार बोलती है कि हम तो बड़ा कार्य कर रहे हैं, महान कार्य कर रहे हैं, राम राज्य ला रहे हैं, और पूरे देश में मोदी सरकार राम राज्य ला रही है तथाकथित। तो ऐसे हालात में उस लड़की को लगातार परेशान करना, मजदूर, उसका जो मजदूर अधिकार संगठन के कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलवाना, क्विक रिस्पॉन्स टीम एक मालिकों की प्राइवेट आर्मी है। मुझे जानकर घोर आश्चर्य हुआ कि कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में मालिकों ने क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाया है, जो फोन करते ही आते हैं, मजदूरों की पिटाई करते हैं। उन्होंने साहिल करके एक मजदूर साथी को अगवा भी किया, महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं। पुलिस कुछ नहीं करती, पुलिस कहती कि नहीं, गोली चली नहीं है, कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। पुलिस बल्कि जो अधिकारों को दिलाने की बात करती है, उन मजदूर संगठन के नेताओं को परेशान करती है, मारती है और झूठे केसों में फंसाती है। न सिर्फ 12 जनवरी को पुलिस ने क्विक रिस्पॉन्स टीम के जो गुंडे हैं, जो मालिकों के गुंडे जिसे मजदूर कहते हैं, उनको मदद किया, मजदूरों की भीषण पिटाई की, और उनका लक्ष्य था किसी भी रूप से नवदीप कौर को, जो उनके निशाने पे लंबे समय से थी, उसे किसी भी रूप से सबक सिखाना। उसे सबक सिखाने का मतलब है मजदूर अधिकार संगठन और ऐसे सारे लोग जो गरीबों, दलितों, मजदूरों, किसानों की बात करते हैं, उनको सबक सिखाना। उनको सबक सिखाने का मतलब है जो बहादुराना किसान आंदोलन चल रहा 2 महीने से अधिक समय से पूरे देश को जिसने जगाया है, उन सारे लोगों को सबक सिखाना। और इस कार्य में क्विक रिस्पॉन्स टीम, मालिकों, माफिया का नेक्सस के साथ, पुलिस के साथ हिंदू जागरण मंच भी है। आपने देखा होगा कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की जो रिपोर्ट है, और हमारे AIRSO और ARW के साथियों ने भी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में इस बात को सामने लाया है। तो हिंदू जागरण मंच और क्विक रिस्पॉन्स टीम का काम किसी न किसी रूप से मालिक को मदद पहुंचाना है, पूंजी की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, मुनाफे की गारंटी को और मजबूत करना है। और उस नवदीप कौर को उठाकर ले जाया गया, उसके साथ लगातार अत्याचार हुआ, यौन हिंसा भी हुई, और जो नॉन बेलेबल जो भी धाराएं लगाई गई, आप सोचिए UAPA के बराबर है वो, 15 दिन में उसकी जमानत नहीं हो सकती, आगे कब होगी पता नहीं। ये स्थिति हो रही है एक लड़की के साथ, 21-22 साल की एक लड़की
जो मजदूरों के लिए लड़ रही है, इतने घातक खतरनाक उसके बाद धाराएं लगाना, उसका अगवा करना, यौन हिंसा करना, पुलिस जो मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से थाने से भगा देती है, बात सुनने को तैयार नहीं होती और उनकी बात सामने नहीं आ पाती। क्या ये भारतवर्ष है? क्या शहीदों ने इस भारतवर्ष का सपना देखा था? जिस संविधान का सपना लेकर हमारे हुक्मरान सत्ता पे आए, चाहे मोदी सरकार हो, योगी सरकार हो या कि खट्टर सरकार, उस संविधान को तो उन्होंने तार तार कर दिया। मनुस्मृति का आधार पर देश में मनुस्मृति को संविधान की जगह लागू करने की शुरुआत तो हो ही गई हाथरस कांड से, उस दलित लड़की का बलात्कार, हत्या, गला काटने के साथ। तो जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाएगा, पूंजीवादियों के खिलाफ, कॉरपोरेट ताकतों के खिलाफ या हुक्मरानों के खिलाफ, इस फासिस्टवादी शक्तियों के खिलाफ, संघी ताकतों के खिलाफ, ये उसको दबाएंगे, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या फिर मजदूर और गरीब। तो खैर ये कीड़ों मकोड़ों की तरह मरने के लिए कोरोना काल में छोड़ दिया। तो साथियों, ऐसे दर्दनाक हालात में 21वीं सदी में 2021 के आज हम बैठे हुए हैं 23 जनवरी को, 12 दिन हो गए हैं, उसके रिहाई के कोई आसार नजर नहीं आते। ऐसे हालात में ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया का ये साफ तौर पर कहना है कि जितनी भी प्रगतिशील जनवादी ताकतें हैं, जितनी भी देशभक्त ताकतें हैं, जो चाहते हैं इस देश को बचाना, इस देश की गंगा जमनी तहजीब को बचाना, जो चाहते हैं कि शहीद भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्लाह और बिस्मिल की इस धरती को बचाना हो, सबको एकजुट होना चाहिए। आज की तारीख में इस बेटी को रिहाई करने के लोगों को गोलबंद होना चाहिए, तुरंत उसकी रिहाई होनी चाहिए। जो फर्जी FIR किए गए दर्ज वो खत्म होने चाहिए। जो जघन्य अपराध किया पुलिस अधिकारियों ने, उनके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस दर्ज होने चाहिए। वो जो गुंडे हैं, जो सेना इन्होंने बनाया है, बाउंसर क्विक रिस्पॉन्स टीम, उसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस दर्ज होना चाहिए। कुंडली क्षेत्र में जितने असंगठित मजदूर हैं, मूल रूप से यूपी और बिहार के, उनकी बकाया राशि वापस होनी चाहिए। कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में श्रम कानून की बहाली होनी चाहिए। साथ ही साथ सरकार ने जो 44 श्रम कानून को खत्म करके 4 जो लेबर कोड बनाया है, ये सब काला कानून, ये खत्म होना चाहिए। हर तरीके से महिलाओं की आज़ादी की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। महिलाओं के ऊपर जो लव जिहाद कानून बनाकर लड़कियां किससे प्यार करें, किससे शादी करें, ये जो चौधराहट कायम करने की मॉरल पॉलिसिंग करती है, ये जो शिवराज सरकार भी कानून ला रही कि लड़कियां कहीं नौकरी करने जाएंगी, बाजू के थाने में वो अपना केस दर्ज कराएंगी, ऐसी निकरा नाकारा सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, जो एक भी लड़की को सुरक्षा नहीं दे सकती। तो हमको चाहिए सुरक्षित धरती, सुरक्षित देश, हमारी बहनों के लिए, हमारे गरीबों के लिए, दलितों के लिए, मूल रूप से जो देश की बहुसंख्यक जनता के लिए। तो साथियों, तुरंत का तुरंत नवदीप कौर की रिहाई के लिए पहल करने की ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया मांग करता है सारे मीडिया बंधुओं से। कृपया आवाज उठाइए। जो प्रजातंत्र की जो आत्मा करा रही है, वो बस गला पूरा घोंट दिया गया है। और ये सारे बातें जुड़े हुए हैं कृषि के कॉर्पोरेटीकरण से, कॉर्पोरेट जो श्रम कानून आए हैं उनसे जुड़े हुए, इसको भी खात्मा होना चाहिए। और हर तरीके से महिला की आज़ादी की सुरक्षा, कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में श्रम कानूनों की बहाली और तमाम जो बकाया राशि को वापस करना। लेकिन बार बार मेरा कहना है कि TUCI का ये है, नवदीप कौर की निश्चित रिहाई और अपराधी पुलिस अधिकारी, अपराधी मिल मालिक, जिस तरह के शंकर गुहानी योगी की उन्होंने हत्या की थी छत्तीसगढ़ में, उसी प्रकार से मिल मालिकों का संगठन बना हुआ है पुलिस के साथ और राज्य सरकार के साथ नेक्सस है। ये सबका पर्दाफाश होना चाहिए, जो आप जागरूक मीडिया वाले कर सकते हैं। आप चौथा स्तंभ है प्रजातंत्र का। हमारी आपसे अपील है, बारंबार अपील। शुक्रिया। महिला मजदूरों की क्या हालत है इस देश के अंदर, जैसे कि एक इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 1 महीने में मजदूर अधिकार संगठन ने करीबन 5 लाख रुपए जो मजदूरों के फंसे हुए हैं पिछले 1 महीने में उनको दिलवाए हैं। और जो महिला की उस कंट्री इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में बात आती है, तो महिला की एक रिपोर्ट है लंदन टॉप की, आप अगर उसको देखेंगे तो एक महिला उसमें बता रही हैं कि महिलाओं को उस जगह पे ऐसे ट्रीट किया जाता है कि उनको एक कुर्सी भी बैठने के नहीं दिया जाता, उनको नीचे बिठाया जाता है। तो हम ये देख सकते हैं कि महिलाओं की इस देश में क्या हालत है, और खास करके जब वो एक दलित महिला हो और ऊपर से मजदूर हो तो वो और भी वल्नरेबल हो जाती हैं। तो इसी के साथ हमारे जो साथी अमित श्रीवास्तव और निहाल सिद्दीकी हैं, वो शायद अभी नहीं जुड़ पाए हैं हमारे साथ, यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। तो बाकी जो भी यहाँ मीडिया साथी हैं,
वो अपने सवाल जो भी हैं स्पीकर से पूछ सकते हैं एक एक करके। दो जत्थेबंदियां ਤੁਸੀਂ किसान ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਤਿੰਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ राजवी आप बताइए। इधर कर दो हाँ उस पे कॉर्डलेस पे बताइए। इधर मैं वही बोल रहा था। मैं भारतीय किसान एकता ग्राम वालों दरबारा सिंह साहिला, मैं जिला सकत्तर डिस्ट्रिक्ट संगरूर का। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋ, ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਮਤਲਬ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅੱਡ ਹੈ, 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਡ ਨੇ। 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕहीं ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ? ਹਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤੰਗਾਂ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ? अब कॉर्डलेस में बोल दीजिए। कॉर्डलेस पे बोलिए। एक्सक्यूज मी, आप जरा जवाब हिंदी अंग्रेजी में दे दो ताकि सबको समझ हाँ हम लोग पंजाबी हम लोग भी समझ पाए। नहीं, आप जवाब हिंदी में दे दीजिए, कोई बात नहीं। मेरी आवाज़ आ रही है? अगर पंजाब से कोई बोलेगा तो मैं उसको ट्रांसलेट कर दूंगी। जो ये इन्फॉर्मेशन आपने सवाल किया कि इन्फॉर्मेशन कैसे मिली, तो ये हमें फ़ोन के ज़रिए मिली है। जो इवन उसके अंदर कुछ लोग और भी जेल के अंदर है, उन्होंने भी जब अपने परिवार से भी बात किया तो वो बोल रहे हैं कि उसके पैरों से लगातार खून निकल रहा है और उस पर मतलब चोटें हैं प्राइवेट पार्ट से भी, इसीलिए आप मेडिसिन भिजवाओ। और हम लोग उसके बाद 13 जनवरी को पहली बार मिली थी, उसके बाद हम लोगों ने मेडिसिन पहुंचाई, जो हमें फिर से पता चला कि कोई मेडिसिन उसके पास नहीं पहुंची है। संयुक्त किसान मोर्चा को इसकी जानकारी थी, इस घटना की जानकारी संयुक्त किसान मोर्चा को हम लोगों ने अभी उसके बाद जब इंफॉर्मेशन मिली तो पहले पुलिस का पक्ष गया संयुक्त किसान मोर्चा के पास, लेकिन उसके बाद हम लोग हर ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच किए, जो सही घटना है वो हम लोगों ने बताई। इसीलिए आज जो एसपी के पास भी जो कुछ किसान लीडर्स का डेलीगेशन जाएगा कि आप इसको रद्द करें, जो एफआईआर है वो झूठी है, उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है। और हम लोग आपको भी सजेस्ट करेंगे कि आप एनसीएचआरओ की जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है आप वो भी पढ़िए, आपको बहुत बारीकी से न्यूज़ मिल जाएगी कि पिछले टाइम में हिस्टोरिकली उस एरिया के अंदर क्या चल रहा है और जो मेरी सिस्टर है इसके अंदर जो इन्वॉल्व है उसने क्या किया था, वो भी आपको घटना पता चल जाएगी। केआईए के भी बैकग्राउंड में जाना चाहिए। क्विक रिस्पांस टीम, जब हमें प्रोटेस्ट करने का राइट हमारा संविधान देता है, तो क्विक रिस्पांस टीम के पास ऐसा कौन सा अधिकार है कि वो अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा तो वो रोकेगा? मेरा एक सवाल है आपसे, ये जो आपने जो आरोप लगाया है, जो हिंसा वाला जो सबसे सीरियस एलिगेशन है, ये जो क्या जब पुलिस वहाँ से लेके गई थी तब भी क्या उनका कोई मेडिकल टेस्ट हुआ था, कोई एमएलसी वगैरह हुआ था उनका? वो तो पुलिस प्रशासन बता सकता है और वो कोर्ट के अंदर पेश करेंगे, लेकिन जो भी मतलब होता है उसके मेडिकल, तो वो हम सबको पता है कि मेडिकल किस तरीके से होता है।
लेकिन अगर मान लो कि उसमें सही था और अभी जब मेडिकल होगा तो उसके अंदर चोटें आई तो उसके बीच में चोटें कहाँ से आ गई फिर? ये मतलब हम लोग अभी बाद में भी देखने फैक्ट देखेंगे हम लोग, इसके बाद भी हम लोग सब आपसे अपील करते हैं कि इस इशू को आप बाद में भी फॉलो करना कि पुलिस जब आपको कस्टडी में लिया गया आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद चोटें कैसे आ गई? उसके बाद तो हमारे पास नौदीप नहीं है, वो तो जुडिशियल कस्टडी के अंदर है। जुडिशियल कस्टडी के अंदर तो मतलब पुलिस कस्टडी के अंदर तो आपको मारा पीटा भी जा सकता है, लेकिन जुडिशियल कस्टडी के अंदर तो कोई मारेगा नहीं आपको। तो अभी तक उसके क्यों उसका मतलब लगातार ब्लीडिंग हो रही है उसके पैरों से, तो ये फैक्ट है। इस पूरे मामले में आपने महिला कमीशन तक पहुंच किया और दलित कमीशन तक पहुंच जी किया? हम लोगों ने SC/ST कमीशन को भी हम लोगों ने रिपोर्ट किया है और महिला आयोग के अंदर भी हम लोग मेल भेज चुके हैं और CGI को भी हम लोग रिपोर्ट कर चुके हैं। आप इसका सीधा मतलब नोटिस लें कि ये क्या चल रहा है। तो रिस्पांस क्या है अभी तक उनका कोई रिस्पांस नहीं आया, लेकिन उम्मीद है कि उनका रिस्पांस आएगा कि क्योंकि मतलब हाईएस्ट लेवल पे जाके ये इनजस्टिस है। एक फैक्ट ये मैं बताना चाहूँगा कि SC/ST कमीशन का अभी कोई अध्यक्ष है ही नहीं, सरकार ने उसको डिफंक कर रखा है, ये ध्यान रखने की बात है।